अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ एमएच में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं केकशा उर्दू हिस्सा दोम और दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम यानी क्लास 10th और 12th वालों के लिए एक ऐसा क्लास कराने जा रहा हूँ, पढ़ाने जा रहा हूँ जो मैट्रिक और इंटर वालों के लिए बहुत ही ख़ास है, जिसे हम और आप उर्दू ग्रामर यानी उर्दू कवायद के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपका जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका VVI क्वेश्चन, यानी ये बहुत ही अहम है जो 2017 से लेकर 2023 तक के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को, इस सवालों को पूछा जा चुका है। मैं उन तमाम सवालों में से छांट कर ये सवालात आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यह है आज का पैगाम क्लास 10th और 12th वालों के नाम। अगर आप इस क्लास को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी के साथ एग्ज़ाम जाएगा। आपको ख़ास तौर से ग्रामर के अंदर, उर्दू कवायद के अंदर ज़र्रा बराबर भी कोई टेंशन नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम शुरू करते हैं उर्दू कवायद, उर्दू ग्रामर क्लास 10th और 12th यानी मैट्रिक और इंटर वालों के नाम। आज सवाल नंबर 1 में पूछा गया है। स्टूडेंट, ये है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तकरीबन 22 है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और मैं एक बात ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आप हजरात के लिए टेलीग्राम पर उर्दू विथ एमएच के नाम से ग्रुप बनाया हूँ। मैं उसका लिंक हर वीडियो में दे चुका हूँ। अगर आप जुड़ना चाहें तो उनका PDF मैं टेलीग्राम पर दे चुका हूँ। देखना चाहें तो वहाँ आप जाकर देख सकते हैं। वो है आपका उर्दू विथ एमएच के नाम से टेलीग्राम में एक ग्रुप मैंने खोला है, ख़ास तौर से आप लोगों के लिए। अगर आपको पढ़ने में कोई डाउट हो रहा हो, दिक्कत हो रहा हो, तो ये मेरा नंबर है, आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। 9381309303। फिर सुनिए, 9381309303। आप इस पर संपर्क करके आप हमें पूछ सकते हैं अपने मुतालिक, उर्दू के मुतालिक कोई डाउट हो। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है लक़ब, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका सही आंसर होगा बी, यानी जो नाम हुकूमत की जानिब से दी जाती है उसे खिताब कहते हैं। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है, शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है तखल्लुस, ऑप्शन बी है खिताब, ऑप्शन सी है कुन्नियत, ऑप्शन डी है उर्फ। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शायर शेर में, यानी शेर के आखिर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसे तखल्लुस कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, कह रहा वह इसमें जिससे जाहिर हो कि किसी चीज़ की चीज़ कैसी है, यानी उसकी कैफियत, हालत मालूम हो, उस इसम को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इस्म ज़ात, ऑप्शन बी है इस्म सिफत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों,
ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इस्म जिससे जाहिर हो कि चीज़ कैसी है तो उसको यानी उसको इसमें सिफत कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें सिफत की पहचान करें। ऑप्शन ए है दिलेर, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है शेखो, ऑप्शन डी है इंसान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी मंदरजा झैल में इसमें सिफत कहते हैं खूबी को, यानी उस इंसान के अंदर चाहे वो अच्छाई की खूबी हो या बुराई की खूबी हो उसको सिफत कहते हैं। स्टूडेंट यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें नकीरा है। ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है पहाड़, ऑप्शन सी है महमूद, ऑप्शन डी है गंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मंदरजा झैल में इसमें नकरा पहाड़ है। स्टूडेंट आपको तो मालूम है कि इसमें नकरा यानी जिसका नाम इसमें आम है और इसमें ख़ास यानी जिसका नाम इसमें मारिफा है, यानी जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं वो है आपका इसमें मारिफा, और जिसको कॉमन नाउन कहते हैं उसे कहते हैं आपको इसमें नकरा या इसमें आम। तो पहाड़ आपका कॉमन नाउन है, यानी इसमें आम है। पहाड़ तो दुनिया में बहुत सारा है, और मारिफा वो है जो इसमें ख़ास यानी प्रॉपर नाउन हो, जैसे पटना ये प्रॉपर नाउन है, और गंगा ये भी प्रॉपर नाउन है, महमूद ये भी प्रॉपर नाउन है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन इसमें मारिफा हो जाएगा, और आपका बचा एक ऑप्शन कौन, पहाड़, यानी पहाड़ क्या है इसमें नकरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ स्टूडेंट सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है मंदरजा झैल में तखल्लुस की पहचान करें। ऑप्शन ए है पद्म भूषण, ऑप्शन बी है गालिब, ऑप्शन सी है बुलबुले हिंद, ऑप्शन डी है इब्न अब्बास। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मंदरजा झैल में तखल्लुस यानी गालिब है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट जैसा कि आपको मालूम है कि तखल्लुस शायर के वो मुख्तसर सा नाम जो शेर के आखिर में इस्तेमाल करते हैं उसे तखल्लुस कहते हैं, यानी मिर्ज़ा गालिब, असदुल्ला मिर्ज़ा गालिब का नाम क्या है, तखल्लुस क्या है, गालिब है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है वह इसम जो एक ही जिन्स की गैर मुअय्यन यानी आम चीज़ का नाम हो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है इसमें नकरा, ऑप्शन बी है इसमें मारिफा यानी ख़ास, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी वह इसमें जो एक ही जिन्स की गैर मुअय्यन यानी आम चीज़ का नाम हो उसे इसमें नकिरा यानी इसमें आम या फिर क्या कॉमन नाउन कहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें आम है। ऑप्शन ए है किताब, ऑप्शन बी है दरिया, ऑप्शन सी है बाग, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में इसमें आम, किताब भी आपका इसमें आम है, यानी बहुत सारी किताब, दरिया बहुत सारे दरिया, बाग बहुत सारा बाग, यानी आपका ये तमाम के तमाम कॉमन नाउन है, यानी इसमें नकीरा है। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ क्या है सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है मंदरजा झैल में उर्फ है। ऑप्शन ए है कल्लू, ऑप्शन बी है लल्लू, ऑप्शन सी है शेखू, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट
आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी मंदरजा झैल में उर्फ यानी कल्लू है, लल्लू, शेखू तीनों है। उर्फ कहते ही हैं ऐसे इसम को जो किसी की खुशी या किसी की तारीफ या बुराई में जो नाम फेमस हो जाए उसे क्या कहते हैं, उर्फ कहते हैं। यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है मंदरजा झैल में लक़ब है। ऑप्शन ए है इमामुल हिंद, ऑप्शन बी है कायदे आज़म, ऑप्शन सी है मसीहुल उम्मत, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इमामुल हिंद या कायदे आज़म, मसीहुल मलिक, ये आपका लक़ब है। लक़ब कहते ही हैं ऐसे नाम को जिसकी खूबी की वजह से लोगों की जानिब से मिल जाए उसे इसमें लक़ब कहते हैं, यानी उसे लक़ब कहते हैं। तो इमामुल हिंद उनकी खूबी की वजह से ये नाम दिया गया है। तो क्या है वो आपका ये तीनों क्या हो जाएगा, डी होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है वह इसम मुश्तक जो मस्दर से बने और फ़ाइल यानी काम करने वाले का माना दे, कहते हैं इसमें फ़ाइल ऑप्शन बी है, इसमें मफ़ऊल ऑप्शन सी है, इसमें आला ऑप्शन डी है, इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और फ़ाइल यानी काम करने वाले का माना दे उसे इसमें मफ़ऊल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जिस मस्दर से बने और काम का ज़रिया हो क्या माना देते हैं। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और काम का ज़रिया हो यानी उसके ज़रिए से काम लिया जाता हो उसे इसमें आला कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। इसमें आला कहते ही हैं वह औज़ार जिसके ज़रिए से हम कोई काम लें, जैसे आपका फावरा, आपका कुदाल, आपका करची, आपका कलम, ये सब आपका हो जाएगा इसमें आला में शामिल हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने और फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत बताए, कहते हैं ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वह इसमें मुश्तक जो मस्दर से बने फ़ाइल और मफ़ऊल की हालत को बताए उसे इसमें हालिया कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है खिलाड़ी क्या है। ऑप्शन ए है इसमें फ़ाइल, ऑप्शन बी है इसमें मफ़ऊल, ऑप्शन सी है इसमें आला, ऑप्शन डी है इसमें हालिया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी खिलाड़ी, खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। तो खेलने वाले क्या हो जाएंगे आपका इसमें फ़ाइल हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है मंदरजा झैल में इसमें ज़र्फ़ हैं। स्टूडेंट ऑप्शन ए है नानिहाल, ऑप्शन बी है बैठक, ऑप्शन सी है दोपहर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी इसमें ज़र्फ़ वह इसमें है जो वक्त और जगह बताए। तो आप नानिहाल जगह बता रहे हैं, दोपहर जो है आपका वक्त बता रहे हैं और बैठक भी क्या है ये भी जगह का ही नाम है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन
डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है, वह लफ्ज़ जो इसम के बदले इस्तेमाल होते हैं उसे कहते हैं। मस्दर ए है मस्दर, ऑप्शन बी है ज़मीर, ऑप्शन सी है हासिल मस्दर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह लफ्ज़ जो इसम के बदले में इस्तेमाल हो उसे ज़मीर कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए कहते हैं लाहिका। ऑप्शन ए है लाहिका, ऑप्शन बी है साबिका, ऑप्शन सी है मस्दर, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी वह हरूफ जो किसी कलमा के शुरू में आए और उस कलमा का हिस्सा बन जाए तो उसे क्या है साबिका कहते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, मंदरजा झैल में लाहिका है। ऑप्शन ए है हम ज़बान, ऑप्शन बी है बातमीज़, ऑप्शन सी है ज़ीशान, ऑप्शन डी है गमनाक। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी लाहिका कहते हैं कि मानादार लफ्ज़ के बाद जो लफ्ज़ मिलकर एक नया माना पैदा करे तो उसे क्या कहेंगे लाहिका कहेंगे। यानी गम जो है, गम के माना ही होता है दुख दर्द, और नाक जो लग गया तो ये क्या है एक नया माना, यानी पैदा हुआ गमनाक, दर्दनाक, खतरनाक। तो क्या है, यानी मानादार लफ्ज़ के बाद जो लफ्ज़ मिलकर एक नया माना पैदा करे उसे लाहिका कहते हैं, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन क्या है। ऑप्शन ए है फ़ेल, ऑप्शन बी है फ़ाइल, ऑप्शन सी है सिफत, ऑप्शन डी है मौसूफ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शाहिद ज़हीन लड़का है, इनमें ज़हीन आपका सिफत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सिफत कहते हैं खूबी को, यानी ज़हीन होना ये भी खूबी है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया है, वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकसा हो यानी बराबर हो क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है हमसौत, ऑप्शन बी है मुतज़ाद, ऑप्शन सी है मुतरादिफ, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी वह दो अल्फाज जो माना के एतबार से यकसा यानी बराबर हो उसे मुतरादिफ कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के क्लास का सवाल नंबर सेकंड लास्ट, यानी सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया है हुस्न का मुतरादिफ है। ऑप्शन ए है कबीह, यानी कबाह लिखा हुआ है, हालांकि कबीह होना चाहिए। ऑप्शन ए बी है जमाल, ऑप्शन सी है हासिद, ऑप्शन डी है जालिम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी हसन का मुतरादिफ जमाल है। हुस्न क्या है, उसके माना भी खूबसूरती, और जमाल के माना भी खूबसूरती के आते हैं, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। आज के वीडियो का, आज के क्लास का आखिरी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा गया है रुबाई की जमा क्या होगी। ऑप्शन ए है मुरब्बा, ऑप्शन बी है रुबाइयात, ऑप्शन सी है अरबा, ऑप्शन डी है रुबाइयों। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी रुबाई की जमा रुबाइयात होगी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को ये क्लास अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और उनको इस चैनल के अंदर
जुड़ने की तलकीन करें और अगर कोई नए स्टूडेंट हो तो वह सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर नए वीडियो उन तक पहुंचता रहे। अगर कोई नए स्टूडेंट इससे पहले वाले वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर किसी को PDF चाहिए तो वह है टेलीग्राम में उर्दू विद MH के नाम से बनाया गया है, वहाँ पर इसका लिंक दे दिया गया है हर वीडियो के अंदर। आप वहाँ जाकर टेलीग्राम के अंदर इसका PDF देख सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज तक यहीं तक रहा आज ये मेरा क्लास, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।